कार लेने के टाइम पर काफी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, जिसको हम नंबर प्लेट भी बोल देते हैं। और वहां पर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। और उनकी कंफ्यूजन का फायदा, मतलब हमारी कंफ्यूजन का फायदा कौन उठाता है, वो है डीलरशिप। हमें नहीं पता कि बीएच सीरीज अलग होती है, स्टेट टैक्स अलग होता है, हर स्टेट का जो टैक्स का रेट होता है वो अलग होता है। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या हमें किस तरीके से डीलरशिप के साथ डील करने चाहिए, ताकि अगर वो टैक्स का जो अमाउंट है वो ज्यादा लगा भी रहे हैं ना हमारी डील के टाइम पर, तो लास्ट में जब हमारी डील हो रही है, हमारी गाड़ी रजिस्टर हो रही है, तो हमें एग्जैक्ट रेट ही मिले, एग्जैक्ट पैसे हमें देने को मिले। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में हैं, कभी किसी नाम के चार्ज ले लेते हैं, कभी किसी नाम के चार्ज ले लेते हैं, और काफी ज्यादा पैसे जो है वो देकर आते हैं। काफी मैसेज मेरे पास आते हैं, काफी बात होती है मेरे साथ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वह पता लगता है आरटीओ के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला डीलरशिप पर चल रहा है। तो आज आरटीओ के बारे में ही थोड़ी बात कर लेते हैं, ताकि आप भी अपनी गाड़ी जब लेने जा रहे हैं ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा अवेयर आप भी रहें। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और ये क्वेश्चन मेरे पास तब आए जब काफी सारे लोगों ने अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया। आप भी अगर अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है BH सीरीज, वो होती है भारत सीरीज। अगर आप बार बार आपका ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है, तो रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, अगर आप मान लेते हैं आप दिल्ली से हैं, आप पंजाब में अब आप शिफ्ट होना चाहते हैं, और 1 साल से ज्यादा आप पंजाब में रुकेंगे अपनी गाड़ी के साथ, तो आपको पंजाब का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, दिल्ली का कैंसिल कराना पड़ेगा। अब दिल्ली अथॉरिटी से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, वहां से थोड़ा सा आपको रिफंड मिलेगा। अब आप पंजाब में जाओगे, वहां पर दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, झंझटबाजी है। और बाई चांस आपने वहां पर कर लिया, फिर आपका कहीं और जो है आपको जाना पड़ गया। तो उन सब से बचने के लिए BH सीरीज जो है, भारत सीरीज बोलते हैं, वो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर रखी है। अगर किसी के 4 स्टेट्स में ऑफिस है या सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो एम्प्लॉयज अपना BH सीरीज नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको 2 साल, हर 2 साल में ऑनलाइन ही अपनी गाड़ी का टैक्स जो है वो पे करना होता है। उनको किसी भी स्टेट में अलग से कुछ भी देने की जरूरत नहीं होती है। और वो भी डीलरशिप एंड पर जो है हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक तो ये है। दूसरा होता है स्टेट का। हर स्टेट का अलग टैक्स कटता है, हरियाणा का अलग, दिल्ली का अलग, पंजाब का अलग, महाराष्ट्र का अलग, तेलंगाना का अलग, हर जगह का मतलब जो है वो अलग टैक्स कटता है। और हर स्टेट का टैक्स रेट भी अलग होता है। हर स्टेट में परसेंटेज होता है। किसी में क्या होता है कि 6 लाख से कम की गाड़ी है उन पर 6% लगेगा, किसी में 8 लाख की गाड़ी है उस पर 6% से कम लगेगा, किसी में 10 लाख से कम है ये लगेगा। मतलब अलग अलग स्लैब बना रखे हैं। सीएनजी गाड़ी पर कहीं कम लग सकता है, पेट्रोल पर कम लग सकता है, कहीं डीजल पर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाते हैं, सरचार्ज लग जाते हैं, कहीं ईवी पर ज्यादा छूट है। मतलब हर स्टेट का ना टैक्स रेट अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते यार कि उसकी गाड़ी का टैक्स रेट जो है, उसकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट के चार्ज है, आरटीओ चार्ज है, 1 लाख लगे थे, मेरी गाड़ी का 1.5 लाख क्यों ले रही है। हो सकता है जिस स्टेट में आप अपनी गाड़ी ले रही हैं वहां पर टैक्स रेट ज्यादा है, और जहां पर किसी और ने ली थी वहां पर हो सकता है कि टैक्स रेट कम है। तो वो सब भी आपको देखना होगा। अब देखे कैसे, वो कैसे आपको पता लगेगा, उसके लिए सबसे पहले तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। काफी सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, आप गूगल करेंगे, वहां पर आपको पता लग जाएगा आपके स्टेट का टैक्स क्या है। एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको आइडिया हो सकता है। काफी सारी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके बता देती हैं। एग्जैक्ट आपको नहीं पता लगता है। अब एग्जैक्ट आपको कैसे पता लगे, और अगर एग्जैक्ट नहीं पता लग रहा है तो डीलरशिप से आप कैसे डील कर सकते हैं। एग्जैक्ट पता करने के लिए जिस भी डीलरशिप पर आप जा रहे हैं गाड़ी के लिए, वो आपको जो कोटेशन आपकी बनाकर देगा, वहां पर आरटीओ के चार्ज वो लिख देते हैं कि हम लगभग इतने आरटीओ चार्ज लेंगे। वहां पर आप उनसे बोलिए कि आप ये बताइए एग्जैक्ट इस गाड़ी पर, इस वेरिएंट पर कितने चार्जेस लगते हैं। अब मान लेते हैं हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में आप एक गाड़ी है जो 10 लाख रुपए की ले रहे हैं आप। हम ये मान लेते हैं आप टाटा नेक्सॉन ले रहे हैं जो 10 लाख की है, वो वेरिएंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि डीलरशिप पहली बार उस गाड़ी को बेच रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उस गाड़ी पर गवर्नमेंट ने बार बार जो है टैक्स रेट चेंज कर रखे नहीं है। जो कल थे, जो आज हैं, जो 1 महीना पहले थे, वही टैक्स रेट आज भी है। और ऐसा नहीं है कि 1 महीने में डीलरशिप ने वो वेरिएंट, वो गाड़ी बेची नहीं है। तो उनको आइडिया रहता है
कि इस गाड़ी पर एग्जैक्ट कितना टैक्स है। आप उन्हीं से पूछिए कि आपने ये गाड़ी पहले भी बेची है ना, तो आप देखकर बताइए इस गाड़ी पर एग्जैक्ट कितना टैक्स लगता है। टैक्स रेट चेंज नहीं होता है। अगर गाड़ी का प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो टैक्स रेट, टैक्स के पैसे चेंज नहीं होते हैं। बेशक आपको डिस्काउंट कम मिले या ज्यादा मिले, एक्स शोरूम प्राइस पर ही ये कैलकुलेट होता है। तो टैक्स रेट आप उनसे पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट वो आपको बता देंगे। अगर एग्जैक्ट वो आपको नहीं बताते हैं तो आप उनको क्या कह सकते हैं कि ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आप आरटीओ के 50,000 रुपए लेंगे, 60 लेंगे, 1 लाख लेंगे, 30,000 लेंगे, जो भी है, जो भी आपने लिख दिया है, उसके सामने आप लोग लिख दीजिए अप्रोक्स। अप्रोक्स का मतलब है, या एज एक्चुअल लिख दीजिए। एज एक्चुअल या अप्रोक्स का क्या मतलब है, जब हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा, वहां पर जो भी रिसिट निकल कर आएगी उसमें जो भी लिखा होगा, मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए लिखे हैं, वहां पर 49,000 समथिंग रुपीज ये निकल कर आ जाते हैं, तो मेरा पैसा उतना ही कटेगा। अगर मैंने एक्सेस अमाउंट दिया है तो वो आप मुझे वापस देंगे। इसका एक और तरीका क्या हो सकता है, जब आप डील कर रहे हैं, वो वहां पर आरटीओ चार्ज लिख रहे हैं, आप बोल दीजिए कि आरटीओ चार्ज है ना, इसको काट दो, आरटीओ मैं खुद करा लूंगा, रजिस्ट्रेशन मैं खुद कराऊंगा, आप मुझे जस्ट टेम्परेरी नंबर के साथ जो मेरी डील है ना वो बना के दे दो। उन्होंने वो डील बनाकर दे दी है, जो भी डिस्काउंट है, जो भी वो कुछ भी आपको देने वाले हैं, वो सब उन्होंने लिख दिया है। जो फाइनल अमाउंट आया है, आप अब बोलिए कि ठीक है ये फाइनल अमाउंट है, इसके नीचे आप आरटीओ लिख दो एग्जैक्ट कितना हो सकता है। मान लेते हैं एग्जैक्ट 65,000 रुपीज का होना है, उन्होंने लिख दिया 67 रुपीज, मतलब 67,000 रुपीज। तो आप उसके सामने भी ना एज एक्चुअल लिख दीजिए कि जो मेरी गाड़ी की डील है वो इतने पैसे की है, और उसके बाद जो भी मेरी आरटीओ रिसिट आएगी उतने पैसे मैं आपको और दे दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज भी करनी है। एक और गड़बड़ कहाँ पर होती है, वो कहाँ पर है, वो होती है फाइल चार्ज को लेकर। यहाँ पर भी काफी ज्यादा पैसे ले जाते हैं। डीलरशिप क्या कहता है, देखिए हम आपके नाम से आपकी गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं, हमारे पास एक बंदा भी बैठा है, उसकी भी हमको सैलरी देनी है, या कुछ भी है, आपके फाइल चार्ज है, कुछ भी है। जब हम आपकी गाड़ी को रजिस्टर कर रहे हैं तो उसके 3,000 रुपये फाइल चार्ज है, कोई 4,000 मांग लेता है, कोई 10,000 मांग लेता है। अगर गाड़ी कम पैसे की है तो 1,000, 2,000, 3,000 भी मांग लेते हैं। अगर गाड़ी ज्यादा पैसे की है तो 10-10, 15-15 हजार रुपए भी मांग लेते हैं। वो क्या कहते हैं, अब ये सब हमने कर दिया है, यहाँ से फाइल लेकर हमारा बंदा आरटीओ ऑफिस जाता है, वहां पर भी जमा होती है, वहां पर भी दलाल को पैसे देने पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और कुछ ना कुछ फाइल चार्ज के नाम पर हमसे पैसा ले लेते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं देना है किसी भी तरीके से, ना तो ये लीगल है, ना उनके कहीं पैसे लगते हैं। फाइल वगैरह उनको कहीं कोई जमा नहीं करानी पड़ती, कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह कुछ नहीं होती। जो हमारा आरटीओ कट के आता है ना, वो सब उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, आपको कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जहां पर काफी सारी ठगी हमारे साथ चल रही है। अब आपको पता है आपको किस तरीके से आरटीओ के चार्ज पता करने हैं, डीलरशिप से डायरेक्ट बात कीजिए। नहीं बता रहा है तो आप बाद में आरटीओ चार्ज ऐड कराइए, पहले पूरी डील बना लीजिए। अब वो कल को उसमें से कुछ माइनस प्लस करना होगा तो डील में से करेगा, आरटीओ चार्ज को वो माइनस प्लस कुछ भी नहीं करेगा। इस तरीके से थोड़ी डील करेंगे, बेटर रहेगा। फिर से कह रहा हूँ, आपके पास कोई कार खरीदने का एक्सपीरियंस अच्छा बुरा है, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, आरटीओ से रिलेटेड ही कोई भी, मतलब किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप की वीडियोस क्या फील लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।